नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 9वीं के छात्रों का। हम देख रहे हैं यहाँ पर शेमुशी प्रथम भाग लेसन नंबर 3 गो दोहनम, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं पार्ट 10। इसमें हम देखेंगे वाचन, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, हिंदी में अर्थ, विशेषण विशेष्य, कर्तृपद, क्रियापद और प्रश्न उत्तर, इन सब की चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 02+ संस्कृत सीबीएसई हमारे यूट्यूब चैनल, उसको जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहाँ जो आइकॉन बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने वीडियोज है आपको सही समय पर मिलते रहे, और प्ले लिस्ट में जाकर के आप बाकी सारे वीडियोज देख सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ZTPEL इस नाम की हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, तो वहाँ जाकर के उसको एंड्रॉयड ऐप में जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, ध्यान से आप सुनेंगे समझेंगे। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति। हा हतोऽस्मि चित्कारं कुर्वन् पतति। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यं च पश्यन्ति। मल्लिका चित्कारं श्रुत्वा झटिति प्रविश्य नाथ किं जातं कथं त्वं रक्तरंजितः। चंदनः धेनुः दोग्धुम् अनुमतिमेव न ददाति। दोहन प्रक्रियाम् आरभमानम् एव ताड़यति माम्। मल्लिका धेनुं स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धुं प्रयतते, किन्तु धेनुः दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। मल्लिका चंदनं प्रति नाथ अत्यनुचितं कृतम् आवाभ्यां यत् मासपर्यन्तं धेनोः दोहनं न कृतं, सा पीडाम् अनुभवति अतएव ताड़यति। चंदनः देवी मयापि ज्ञातं यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतं यत् पूर्णमास पर्यन्तं दोहनं न कृतं, अतएव दुग्धम शुष्कम जातम। अब यहां पर देखिए, हा हतो अस्मि, अरे मैं मारा गया। हतः प्लस अस्मि, हत मतलब मारा गया हूं, अस्मि हूं, मैं मारा गया हूं। चित्कारम कुर्वन् पतति, और चीखते हुए गिर जाता है। दोस्तों आपने पहले देखा था कि किस तरह से गाय जो है उसको लाते मारती है, वो दूध निकालने नहीं देती है, और ये बेचारा लथपथ हो जाता है, खून से लथपथ हो जाता है, और फिर चीख करके नीचे गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येन, और वहां पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो बड़े आश्चर्य के साथ चंदनम चंदन को, अन्योन्यम च और एक दूसरे को, पश्यंती देखते रहते। वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है, ये चीख क्यों रहा है, नंदिनी उसको जो लाते क्यों मार रही है, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अब मल्लिका जो है उसकी पत्नी चित्कारम श्रुत्वा, उसकी चीख को सुनकर झटिति प्रविश्य, जल्दी से प्रवेश करके, नाथ किम जातम, अरे नाथ क्या हो गया। कथम त्वम रक्त रंजित, कथम मतलब कैसे, तुम रक्त रंजित खून से लथपथ हो गए हो। तब चंदन कहता है धेनु दोग्धुम अनुमतिमेव न ददाति, गाय दुहने के लिए परमिशन ही नहीं देती है। अनुमति का अर्थ होता है परमिशन, तो गाय दुहने के लिए परमिशन ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमानम एव ताड़यति माम, जैसे ही मैं दोहने की प्रक्रिया चालू करता हूं, मतलब दूध निकालने की प्रोसेस स्टार्ट करता हूं, वैसे ही ताड़यति माम, ये मुझे मारना चालू कर देती है। तब मल्लिका क्या करती है, मल्लिका धेनु गाय को स्नेहेन बड़े प्यार से, वात्सल्येन च स्नेह करते हुए, पुचकारते हुए, प्यार करते हुए, आकार्य उसको पुकार करके, दुग्धुम प्रयतते दूध दुहने की कोशिश करती ताकि वो लात न मार सके। किंतु लेकिन धेनु गाय जो है दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, दूध से हीन हो गई है ऐसा जान पड़ता है। इसका अर्थ है कि दूध ज्यादा दिन नहीं निकाला और उसके थन में वो दूध जमा होते होते गांठें पड़ गई, और धीरे धीरे वो गाय जो है दूधहीन हो गई, मतलब उसके अंदर अब दूध देने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। तब मल्लिका क्या कहती है, उसके पहले आप संधि विच्छेद देखिए। अति प्लस अनुचितम, अति प्लस अनुचितम,
तब मल्लिका कहती चंदनम प्रति, अपने पति चंदन को कहती है, नाथ, हे नाथ, अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम। आवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा बहुत ही अति अनुचितम, बहुत ही अनुचित किया है, गलत काम किया गया है। कि क्या किया? मास पर्यंतम, 1 महीने तक, धेनोः दोहनम न कृतम, हमने गाय का दोहन नहीं किया, मतलब गाय का दूध हमने नहीं निकाला, और इसी कारण से सा पीड़ा मानुभवती। यहां पर देखिए संधि विच्छेद है, अतः प्लस एव, और इसी कारण से वह पीड़ा का अनुभव कर रही है, उसको दर्द हो रहा है। अतएव ताड़यते, और इसलिए मार रही है। उसको शोक नहीं है, उसको कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन उसके थन में खून जम जम के वहां पर गांठें पड़ गई है, और वह हाथ लगाते उसको बहुत तेज दर्द हो रहा है, और इसी कारण से वो लाते मार रही है। मया प्लस अपि, अनुचितम प्लस एव। तब चंदन उसी बात को दोहराते हुए कहता है कि हे देवी, मया अपि ज्ञातम यत्, मेरे द्वारा भी यह समझ में आ गया है कि अस्माभि सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत्, कि हमारे द्वारा बिल्कुल गलत काम किया गया है कि पूर्ण मास पर्यंतम, पूरे महीने तक दोहनम न कृतम, गाय को अच्छी तरह से दोहा नहीं है। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, और इसी कारण से इसका जो दूध है सूख गया है। अब इसको दूध देने की जो योग्यता थी वह अभी फिलहाल के लिए समाप्त हो चुकी है। अब इसमें पर्याय देखो, धेनु गौः, दोग्धुम दोहनम कर्तुम, स्नेहेन प्रेमणा। विशेषण विशेष इसके अंतर्गत देखिए, धेनु ये विशेष्य है, दुग्धहीना उसका विशेषण है, दुग्धम विशेष्य है, और शुष्कम उसका विशेषण है। कर्तृपद क्रियापद को देखते हैं। धेनु कर्तृपद है, ददाती उसका क्रियापद है। मल्लिका कर्तृपद है, प्रयतते उसका क्रियापद है। धेनु कर्तृपद है, अवगच्छति उसका क्रियापद है। सा कर्तृपद है, अनुभवती उसका क्रियापद है, और साथ ही साथ ताड़यति भी उसी का क्रियापद है, सा का। इसके बाद यहां पर हम प्रश्नोत्तर को देखते हैं। एक पद में उत्तर देना है। कह दोग्धुम अनुमतिम एवं न ददाती, कौन दोहने की अनुमति ही नहीं देता है या देती है? धेनु गाय। अब यहां पर मैंने कह क्यों लिखा है? कह इसलिए लिखा है कि कोई लिंग हम बता नहीं रहे हैं, तो वैसे तो का आना चाहिए, लेकिन हमने यहां कोई स्पेसिफिक लिंग के बारे में चर्चा नहीं की, इसलिए कह दिया है। का धेनुम स्नेहेन दुग्धुम प्रयतते, कौन गाय को प्यार से दोहने की कोशिश करती है? मल्लिका। धेनु काम अनुभवती, धेनु किसका अनुभव करती है? पीड़ाम, दर्द का। अब इसमें आप देखिए पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। धेनु किम पीड़ाम अनुभवती, धेनु क्या पीड़ा का अनुभव करती है? मास पर्यंतम, क्यों पीड़ा का अनुभव करती है? क्योंकि महीने तक, 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया था, इसलिए वह पीड़ा का अनुभव करती है। मल्लिका धेनुम कथम दुग्धुम प्रयतते, मल्लिका गाय का दोहन करने की कैसे कैसे दोहने की कोशिश करती है? स्नेहेन वात्सल्येन च, लाड़ प्यार से, पुचकार कर उसको दोहने की कोशिश करती है। अब हम यहां पर भाषिक कार्य को देखते हैं।
मल्लिका इत्यस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम। मल्लिका इसका कौन सा क्रियापद यहाँ पर यूज किया गया है। 3 ऑप्शन दिए हैं, प्रयतते, ददाति, अवगच्छति। तो इसका सही उत्तर हम चुनते इस पैराग्राफ में से प्रयतते। आज्ञाम इत्यस्य पर्यायपदम किम प्रयुक्तम। आज्ञाम इसका पर्यायपद कौन सा यूज किया गया है। दोहनम, अनुमतिम, शुष्कम। अनुमतिम। धेनुः दुग्धहीना अनयोः विशेष्य पदम किम। दुग्धहीना धेनुः सा। धेनुः। ददाति इत्यस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम। मल्लिका, चंदनः, धेनुः। धेनुः। दोस्तों वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला जो है हमारा लेसन नंबर 3 गोदोहनम का पार्ट 11 उसका विश्लेषण हम देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो जीरो टू प्लस संस्कृत सिविल्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ZTPL एंड्रॉइड ऐप को जरूर डाउनलोड करें, टोटली फ्री में डाउनलोडिंग है। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।